दूसरे वाले अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम् या श्रुत्वा भक्तिमान् धीमान् सर्व पापैर्विमुच्यते। सो कहा महाराज। दूसरे हैं, उनका नाम है मल्लिकार्जुन। और कहा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। इनका दर्शन जो है दक्षिण भारत में है भैया। श्रीशैल नाम के पर्वत पर इनका दिव्य दर्शन है। मल्लिकार्जुन के नाम से में इनकी स्थापना हुई। और भगवान सूत जी ने कहा कुमार चरितम दिव्यम सर्व पाप विनाशनम। भैया इससे पूर्व मैंने कुमार कार्तिक का चरित्र आपको श्रवण करा दिया है। जैसे कि सुना था महाराज, जब भगवान शिव और पार्वती ने गणेश का विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद में कुमार कार्तिक उदास हो गए महाराज। और कुमार कार्तिक ने जब प्रणाम किया पार्वती को, भगवान शिव जी को नाराज होकर के प्रणाम करके जैसे कुमार जाने लगे, तब पार्वती मैया के मन में आज कार्तिक के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा। मैंने कभी कुमार कार्तिक को स्नेह नहीं दिया, कभी मैंने पुत्र को प्रेम नहीं दिया, और आज ये नाराज होकर के उदास होकर के इस कैलाश को छोड़ करके जा रहा है। तो शिव और पार्वती दोनों कुमार के पीछे पीछे चल दिए महाराज। पीछे पीछे जा रहे हैं। कुमारस्य वियोगेन तन्माता गिरिजा। कुमार के वियोग में मैया पार्वती ने कैलाश त्याग दिया। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रहूंगी। जहां पर मेरा कुमार रहेगा, जहां कार्तिक रहेगा, ये पार्वती वहीं रहेगी। चल पड़ी मैया। पीछे से भगवान महादेव जाने लगे। कहा हे देवी, तुम यहाँ पर नहीं रहोगी तो हम रह करके क्या करेंगे? हम भी तुम्हारे साथ में ही चलते हैं। तो कुमार कार्तिक पहुंचे हैं जगामो पर्वतम क्रौंच। क्रौंच नाम के पर्वत पे पहुंच गए और अपने माता पिता को जब आते हुए देखा, कुमार ने प्रणाम करके कहा हे माताजी, हे पिताजी, आप चले जाइए। कहा नहीं बेटा, अब तुम कैलाश पर चलो, हम तुम्हारा विवाह करेंगे धूमधाम के साथ में, तुम हमारे साथ में ही रहो। बार बार निवेदन करने लगे शिव पार्वती, लेकिन कुमार कार्तिक ने मना कर दिया। हे पिताजी, हे माताजी, मैंने अखंड ब्रह्मचर्य धारण करने का व्रत ले लिया है, अब मुझे विवाह नहीं करना है। मैं तो आपका ध्यान करता रहूंगा, आपका भजन करता रहूंगा। रूप में भगवान शिवजी वहीं विराजमान हो गए। और ये स्थान पड़ता है तेलंगाना में महाराज। तेलुगु भाषा में पार्वती मैया को कहते हैं मल्लिका और शिवजी बाबा को कहते हैं अर्जुन। इसलिए वहां पर आज उनका जो मंगलमयी नाम है वो मल्लिकार्जुन हो गया है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। एक रूप में वहीं विराजमान हो गए महाराज। और यहाँ पर वर्णन आता है अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र। अमावस्या के दिन भगवान महादेव कैलाश से जाते हैं और
पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। पूर्णमासी तिथि के दिन मैया पार्वती स्वयं जाती हैं, अपने बच्चे से मिलने को जाती है। कुमार माने जीवात्मा और शिव माने परमात्मा। भैया भक्ति में, भाव में, श्रद्धा में कोई आगे बढ़ जाता है तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। श्री ध्रुव जी महाराज के पावन प्रसंग को आपने श्रवण किया ही होगा। जब ध्रुव जी ने भगवान नारायण की तपस्या की, 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने भगवान का भजन किया, आज ध्रुव जी की तपस्या से भी पूरा त्रिलोक हिल गया। तो देवताओं ने जब भगवान नारायण से कहा, महाराज एक नन्हा सा बालक आपकी तपस्या कर रहा है, दर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो मालूम है भगवान ने क्या कहा? हे देवताओं, मैं इस बालक को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं इस बालक के दर्शन करने जाऊंगा। मैं कैसा बालक है वो, जिसकी वजह से सब देवता चिंतित हो गए, परेशान हो गए। और भैया भगवान उस ध्रुव का दर्शन करने को आए, गदगद हो गए भगवान श्रीमन नारायण। इसी प्रकार से भक्ति में कोई आगे बढ़ जाता है तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है महाराज। योगी तो वह होता है जो भगवान के पीछे दौड़ता है, लेकिन भक्त के पीछे तो भगवान स्वयं दौड़ते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कह चुके हैं, हे दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो वा तत्र एव द्विजा सादुर्विग्रस्त हृदयो भक्तेरि भक्त जन प्रिया। भगवान नारायण दुर्वासा ऋषि को बता चुके हैं, महात्मा अगर मैं किसी के पराधीन हूं तो भक्तों के पराधीन हूं मैं। अहम भक्त पराधीन हूं, मेरा भक्त जैसे जैसे मुझे नचाता है मैं वैसे वैसे ही नाचता हूं मैं। इसलिए भगवान आज कुमार कार्तिक का दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं और एक आशीर्वाद भगवान ने आज दिया है। अपने स्वरूप को जहां मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान किया, एक आशीर्वाद भगवान ने दिया है। जो यहाँ पर आएगा मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए आएगा, उसको क्या क्या प्राप्त होगा वो यहाँ पर वर्णन किया है, मैं आपको बता रहा हूं। जननी गर्भ संभूतम कष्टम नाप्नोति वै पुनः धन धान्य श्रमितस्य प्रतिष्ठा आरोग्यमेव च। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं, गर्भवास समन दुःखम। माँ के पेट में जीव को जितना कष्ट होता है, जितना दुख होता है, ऐसा कष्ट ना तो पहले कभी हुआ ना बाद में कभी होगा। तो सबसे बड़ा जो कष्ट है वो माता के पेट का है, गर्भ का है। गर्भवास समन दुःखम, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ ना आगे कभी होगा, जितना कष्ट माँ के गर्भ में होता है। और जो लोग मल्लिकार्जुन दर्शन करते हैं, यहाँ पर लिखा है जननी गर्भ संभूतम, जो माँ के उदर में निवास करने पर जो कष्ट होता है, भैया मल्लिकार्जुन दर्शन करने